हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 के चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है क्या है, इफ √3 - 1 by √3 + 1 equals to x + y √3 then find the value of x and y। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन देख के हमें एकदम नहीं गड़बड़ाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखें कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है √3 - 1 by √3 + 1 equals to x + y √3। ठीक है बच्चों, एलएचएस में जो कुछ करना है हमें करना है, आरएचएस को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, एलएचएस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, रैशनलाइजेशन देखें कि कैसे हम लोग कोई भी नंबर को रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज ही करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, √3 - 1 by √3 + 1 into √3 - 1 by √3 -1 के साथ हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू x + y √3। ठीक है, ऊपर में देखिए बच्चों क्या फॉर्मूला बनेगा, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और नीचे में a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। राइट, तो हम लोग करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे बनेगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ में √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + y √3। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है, a² + b² - 2ab होता है। राइट, तो लिखते हैं हम लोग a² यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 × a √3 × b यानी 1 बाई, नीचे में देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, यानी नीचे में बचेगा हमारा 3 - 1, यहाँ पे बच रहा है x + y √3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 3, यहाँ पे +1, यहाँ पे बच रहा है मेरा 2 √3 -2 √3 बच रहा है। ठीक है, -2 √3/2 इक्वल्स टू x + y √3। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 - 2 √3/2 इक्वल्स टू x + y √3। यहाँ से 2 ऊपर में कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 - √3/2 इक्वल्स टू x + y √3। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में मेरा बचेगा 2 - √3 इक्वल्स टू x + y √3। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ये वाली। राइट, तो y में ऑलरेडी यहाँ पे √3 है, तो √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बचेगी, -1 बचेगी। या ये कंपेयर करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग, अगर हम लोग कंपेयरिंग करते हैं बच्चों तो देखिए x की तो वैल्यू क्या हो गई, +2 है तो 2 हो गई, y की वैल्यू देखिए यहाँ पे y √3 है, उसकी वैल्यू क्या है, -3, √3 है -√3 है। अब देखिए y की अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो इस √3 को मैं वहां पे भेजूंगा, तो मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। राइट, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 1,
यानी y की वैल्यू जो हो गई वो हो गई मेरी -1। हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y की वैल्यू मेरी हो जाएगी +2 और सॉरी x की वैल्यू हो जाएगी +2 और y की वैल्यू हो जाएगी क्या -1, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे बचेगा क्या -1। तो होप आपको ये जो सम है इजी तरीके से सॉल्व में समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो आइए बच्चों जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ x इक्वल्स टू √7 प्लस √6 बाई √7 माइनस √6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये भी समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको देख के गड़बड़ाने वाले नहीं है, इसको भी हम लोग इजीली सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हमको क्या दिया है, x का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। हमको क्या करना है, 1 बाई एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेना है। ठीक है, 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में, 1 बाई एक्स जो होगा, x का तो वैल्यू ये है, तो 1 बाई एक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 बाई √7 प्लस √6 बाई √7 माइनस √6। और इसको अगर हम लोग फर्दर करते हैं, राइट, तो ये आगे चल के रिवर्स हो जाएगा, तो यानी √7 माइनस √6 बाई √7 प्लस √6 हो जाएगा मेरा 1 बाई एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को x का वैल्यू पता है, 1 बाई एक्स का वैल्यू पता है, तो हम अभी क्या सॉल्व करने वाले हैं, x प्लस 1 बाई एक्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स, तो x का वैल्यू क्या है √7 प्लस √6 बाई √7 माइनस √6, प्लस है तो प्लस, और 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, अभी हम लोग निकाला √7 माइनस √6 बाई √7 प्लस √6। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे हम लोग बच्चों, तो नीचे में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जा रहा है, और ऊपर में भी क्या होगा देखिए, ये क्या है a प्लस बी है और यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस √6, यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस √6, राइट। और ऊपर में क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे में क्या होगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी √7 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है √7 है, इंटू बी क्या है √6 है, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर यानी √7 का होल स्क्वायर प्लस √7 का √6 का सॉरी √6 का होल स्क्वायर होगा माइनस 2ab, 2 इंटू ए √7 इंटू बी यानी √6, राइट, बाई, ये पूरा बाई होगा, क्या होगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है +2 इंटू √7 इंटू √6, और यहाँ पे क्या है -2 इंटू √7 इंटू √6, तो ये क्या होगा, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे चल के सॉल्व नहीं करने वाले, वो कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि √7 का जो है स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस था तो +7 फिर +6, नीचे में क्या होगा 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर है, तो
तो 7 और रूट 6 का स्क्वायर है तो 6 माइनस 6, यानी नीचे में कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो ऊपर में क्या बच रहा है बच्चों? देखिए 7 6 7 6, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 13 और 13 26 हो जाएगा, तो 26/1 हो जा रहा है, राइट। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 26 लिख सकते हैं। अब बच्चों हमको निकालना है क्या? अब हमें क्या निकालना है बच्चों? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हम लोग x प्लस 1/x निकाल लिए। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा बच्चों? देखिए मेरे पास किसका वैल्यू है? x प्लस 1/x का वैल्यू है। अब इसका होल स्क्वायर कर देना है, यानी 26 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 676 आएगा। 676 हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है बच्चों। होप ये वाला जो सम था आपको समझ में आया होगा, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या दिया हुआ है? इफ a इक्वल्स टू √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 एंड b इक्वल्स टू √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab, ठीक है। ये चीज का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab, ठीक है। तो बच्चों पहले इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3ab, राइट। लिख सकते हैं ना। माइनस 2ab और माइनस 3ab क्या देगा? मैंने माइनस 5ab देगा, और ये जो है ये मेरे को एक फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला देगा बच्चों? a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 3ab। समझ में आया? अब मेरे को a और b का वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आया ये? हम लोग क्या किए? इस 5ab को क्या किए? ब्रेक किए। किसमें ब्रेक किए? माइनस 2ab और माइनस 3ab में। तो दोनों को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जब माइनस माइनस क्या होगा? माइनस 5ab होगा। और ये चीज मेरे को एक फॉर्मूला दे रहा है, ये चीज मेरे को एक फॉर्मूला दे रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो a का वैल्यू क्या है? a का जो वैल्यू है मेरा √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 है, माइनस है बीच में, माइनस b का वैल्यू क्या है? √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, ठीक है। ये है मेरा b का वैल्यू। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस 3 इंटू ए क्या है? √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 इंटू बी, राइट। तो b का वैल्यू क्या है? √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इससे कैंसल आउट हो जाने का है और ये इससे कैंसल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा? सिर्फ -3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए एलसीएम अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर में मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है? बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और पावर में क्या है? इसके होल स्क्वायर है ये वाला -3, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों इसका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आइए लिखते हैं। ए स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर माइनस है तो -2 इंटू ए यानी √3 इंटू बी, राइट। बी होगा ना, यानी मेरा √2 होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों ब्रैकेट है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, प्लस है यहाँ पे, प्लस 2 इंटू ए यानी √3 इंटू बी। बी क्या है मेरा, √2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं बाई, ये पूरा बाई है, नीचे में क्या बच रहा है बच्चों, 3 - 2, राइट। 3 - 2 बच रहा है और होल पावर में पूरा क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे बच रहा है -3। ठीक है, तो बच्चों अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे -2, √3 इंटू √2 √6 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस करेगा, यानी यहाँ पे बचेगा -3, यहाँ पे क्या बचेगा, -2, यहाँ पे क्या बचेगा, -2√6, क्योंकि √3 इंटू √2 क्या होता है, √6 हो जाएगा, और नीचे में क्या बच रहा है मेरा 1, राइट। तो हम लोग 1 लिख के कोई फायदा है नहीं, और यहाँ पे मेरा बच रहा है माइनस, मतलब -3 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या, -2√6 और -2√6, तो ये क्या देगा मेरे को, -4√6 देगा, इसका होल स्क्वायर होगा, -3 होगा, राइट। अब देखिए -4 का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16 इंटू 6, ठीक है, -3। ये मेरा आउटकम आ रहा है इस चीज को सॉल्व करने के बाद। तो 16 इंटू 6 होता है, क्या होता है बच्चों, 96 - 3, द आंसर विल बी 96 - 3, द आंसर विल बी 93। ये हमारा क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आंसर क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का, 93 है हमारा आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है। इसमें क्या दिया है, √25/√64 प्लस 256/625 होल पावर -1/4 प्लस 1/64/125 का पावर में क्या है, 2/3 है। ठीक है, इसमें बस हल्का सा दिमाग लगाना है बच्चों। आइए इसको कैसे करते हैं। तो बच्चों √25, ठीक है, क्या रूट निकलेगा भाई, स्क्वायर रूट क्या होगा मेरा, इसका 5 हो जाएगा, सिंपली ऐसे लिख दो। ठीक है, इसका 5 हो गया। ठीक है, और इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा 64 का, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 का क्यूब होता है, यानी यहां पे लिख दो 4 प्लस, इसका काम हो गया 256। यहां पे देखिए 256 के पावर में अगर हम लोग -1/4 देते हैं, और 625 के पावर में भी हम लोग -1/4 देते हैं, तो कोई गलती हम लोग नहीं की, क्योंकि इसका होल पावर में है। ठीक है, यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस किए हम लोग, और 1/64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों,
2 के पावर में 6 लिख सकते हैं, 2 के पावर में 6 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके पावर में अगर हम 2/3 दे देते हैं और 125 को हम लोग लिख देते हैं 5 के पावर में क्यूब, और यहाँ पे हम लोग 2/3 लिख देते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, और इस 3 से ये 1 टाइम कट जाएगा, राइट। कुछ गलत नहीं किया हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 5 के पावर में 5/4 ही रहने वाला है यहाँ पे, प्लस 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के पावर में हम लोग 8 लिखेंगे, -1/4 इसके पावर में होगा, और इसको हम लोग लिखेंगे 5 के पावर में 4, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/2 के पावर में 4 हो जा रहा है, बाई यहाँ पे हो जा रहा है 5 के पावर में 2। इस 4 से ये कट गया 2 टाइम्स, इस 4 से ये 4 कट गया 1 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे 5/4 प्लस यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या बच रहा है, 2 के पावर में -2 बच रहा है, ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 5 के पावर में -1 बच रहा है, प्लस यहाँ पे इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो 5 के पावर में 2 बच जा रहा है, और यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है बच्चों, 2 के पावर में 4 बच रहा है, ठीक है। इसको आगे चल के हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 5 के पावर में 4 प्लस इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4/1/5 होगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 16 होगा, ठीक है। आगे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/4, ठीक है, 5/4 प्लस ये f इनवर्स हो जाएगा, यानी प्लस 5/4 प्लस 25/16 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है किसका, 4, 4 और 16 का, तो एलसीएम क्या होगा बच्चों 16 ही होने वाला है, ठीक है। तो एलसीएम मेरा क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है बच्चों, 4 टाइम्स आता है, ठीक है। तो 4 5 से क्या होता है 20 होता है, ठीक है, 20 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, सेम यहाँ पे 4 है तो 4 टाइम्स आएगा, तो 4 5 जा 20, और यहाँ पे 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 1 मेरा मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ, तो यहाँ पे प्लस 25 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा 20 + 20 + 25 हो जाएगा मेरा 65/16, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। तो जो कि है प्रूव दैट 2 के पावर में 30 प्लस 2 के पावर में 29 प्लस 2 के पावर में 28 बाई 2 के पावर में 31 प्लस 2 के पावर में 30 माइनस 2 के पावर में 29 इक्वल्स टू 7/10, इस चीज को मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। और आज के लिए ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 5 न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही इजी है, ठीक है। आइए इसका इजी तरीका क्या है हम बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऊपर में देखिए सबसे मिनिमम क्या है 2 के पावर में 28 है, और नीचे में क्या है 2 के पावर में 29 है। तो इस दोनों को क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेना है,
ठीक है। तो 2 के पावर में अगर मैं 28 को, ये LHS वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है, 2 के पावर में 28 को अगर हम कॉमन लेते हैं ऊपर से न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 के पावर में 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 के पावर में 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1, राइट। नीचे में क्या बचेगा बच्चों, देखो 2 के पावर में 29 मेरे को लेना पड़ रहा है कॉमन, ठीक है। यहाँ पे बच रहा है 2 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब बच्चों देखिए 2 के पावर में 28 का मतलब क्या होता है, ठीक है। 2 के पावर में 28 का मतलब 2 28 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू करके 28 टाइम्स, और यहाँ पे 2 29 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग ये कॉमन लेके यहाँ पे 2 के पावर में 2 कैसे लिखें, तो आप लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करिए। अगर हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 मतलब बेस क्या हो रहा है, सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस 2 हो रहेगा और पावर मेरा ऐड होकर 30 हो जाएगा। यहाँ पे पावर ऐड होकर 29 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर में 28 ही रहने वाला है। सेम लॉजिक हम लोग नीचे भी लगाए हैं। हम लोग क्या लगा रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 28 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 29 टाइम्स। तो उस 28 टाइम्स से यहाँ से 28 टाइम्स कट जाएगा, 1 टाइम्स बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ केवल एक 2 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर में क्या बच रहा है बच्चों, देखो 2 के पावर में 2 यानी 4 प्लस 2 प्लस 1। नीचे में क्या बच रहा है बच्चों, 2 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे 4 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। ये मेरे को क्या देने वाला है, ऊपर में मेरे को 7 देने वाला है, और यहाँ पे देखिए 6 माइनस 1 5 होगा, और 5 टू सा होता है 10, जो कि मेरा है RHS, ठीक है, जो कि है मेरा RHS। प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे RHS मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो होप आपको ये जो क्वेश्चन जो ट्रिकी लग रहा होगा, इसको हम लोग कितने इजीली तरीके से सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और 5 ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आप लोगों को हेल्प करेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।